अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी बैंक के पास पेपर्स के वाले से। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न को देखेंगे जो कि यूएस और यूनिवर्सल सर्विस ऑफिसर के रिटर्न टेस्ट में आते हैं। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टेस्ट पैटर्न की तक बात की जाए तो टेस्ट जो होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी बैंक में चले जाएँ या किसी भी कंपनी में जाएँ, तो आपको उस बैंक के बारे में या उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एमसीबी बैंक है, तो एमसीबी बैंक कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इस तरीके से कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर जो टेस्ट में आते हैं वो आते हैं बैंकिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मैथ के, इंग्लिश के, इस्लामियात स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर जो मुल्क में चल रहा हो या इंटरनेशनली कोई कंपेन चल रही हो उसके ऊपर लेकर, और पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड। ये तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है 100 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें ये क्वेश्चन वगैरह आते हैं। मेनली फोकस जो होता है वो इंग्लिश और मैथ पर होता है, जिसके ज़रिए जो है आपकी इंग्लिश और मैथ जो है वो टेस्ट की जाती है। बाकी कुछ क्वेश्चन आते हैं इस्लामियात, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड। तो तमाम एमसीक्यूज को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज एमसीबी स्टैंड फॉर? एमसीबी किस लिए स्टैंड करता है, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मॉडर्न कमर्शियल बैंक, मेन कमर्शियल बैंक या फिर डी मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, एमसीबी स्टैंड फॉर मुस्लिम कमर्शियल बैंक। इन विच ईयर वाज एमसीबी बैंक एस्टैब्लिश? कौन से साल एमसीबी बैंक जो है वो बना था? ऑप्शन हमारे पास ए 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, 1949। वेयर वाज एमसीबी बैंक ओरिजिनली फाउंडेड? एमसीबी बैंक जो है अपनी असली हालत में कब यानी कि वजूद में आया? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी ढाका में या फिर डी दिल्ली में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ओरिजिनल हालत में जो है दिल्ली से शुरू हुआ एमसीबी बैंक। एमसीबी बैंक वाज प्राइवेटलाइज इन विच ईयर? किस साल जो है एमसीबी बैंक प्राइवेट हो गया? ऑप्शन हमारे पास ए 1991 में, बी 1995 में, सी 1997 में या फिर डी 2000 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, सन 1991 में। एमसीबी बैंक वाज नेशनलाइज इन विच ईयर? कौन से साल एमसीबी बैंक नेशनलाइज हो गया? ऑप्शन हमारे पास 1972 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1978 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1974 में। हु करंटली ऑन द मेजॉरिटी शेयर ऑफ एमसीबी बैंक? वो कौन है जिसके पास एमसीबी बैंक के मेजॉरिटी शेयर्स वगैरह मौजूद हैं? ऑप्शन हमारे पास ए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी निशात ग्रुप, सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर डी हबीब ग्रुप। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, निशात ग्रुप के पास जो है मेजॉरिटी शेयर है एमसीबी बैंक के। एमसीबी बैंक चेंज इट्स नेम फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन, व्हाट इज़ द न्यू नेम? एमसीबी बैंक ने जो अपना नाम चेंज किया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए, इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए, तो उसका नया नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एमसीबी लिमिटेड, बी एमसीबी इस्लामिक बैंक, सी एमसीबी बैंक लिमिटेड या फिर डी एमसीबी आरिफ हबीब बैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, एमसीबी बैंक लिमिटेड। एमसीबी एटीएम स्पॉट विच एडिशनल सर्विसेज? एमसीबी बैंक के एटीएम जो है वो कौन सी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन हमारे पास फंड ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, मोबाइल टॉपअप या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम काम जो है वो एमसीबी एटीएम के ज़रिए प्रोवाइड हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एमसीबी सीएसआर एक्टिविटीज़? एमसीबी बैंक की जो सीएसआर एक्टिविटीज़ है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? ऑप्शन हमारे पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन एंड वेल्थ, कल्चरल डेवलपमेंट या फिर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो मेन फोकस है। एमसीबी बैंक पार्टनर्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव? एमसीबी बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए? ऑप्शन हमारे पास टीसीएफ द सिटीज़न फाउंडेशन, ईडी फाउंडेशन, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट या फिर यूनिसेफ। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, टीसीएफ द सिटीज़न फाउंडेशन के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उनके साथ पार्टनरशिप की। एमसीबी बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन? एमसीबी बैंक को किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन ने रिकॉग्नाइज किया? ऑप्शन हमारे पास फोर्ब्स, यूरो मनी, द बैंकर या डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, द बैंकर ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया। हाउ मैनी ब्रांचेज डज एमसीबी हैव नेशन वाइड? पूरे मुल्क में एमसीबी बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं? ऑप्शन हमारे पास ओवर 800, ओवर 1200, ओवर 1500 या फिर ओवर 2000। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ओवर 1200, 1200 से ज़ायद ब्रांचेज हैं। इन विच रीजन डज एमसीबी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज? कौन से रीजन में एमसीबी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, पंजाब में जो है वो एमसीबी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। व्हाट इज़ एमसीबी हेल्पलाइन नंबर? एमसीबी बैंक का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास 11100622, 11111622, 111122 या 11333622। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 11100622। व्हाट इज़ द स्विफ्ट कोड ऑफ एमसीबी बैंक? एमसीबी बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है? और ऑप्शन हमारे पास, इनमें से हमने एमसीबी बैंक का स्विफ्ट कोड निकालना है। तो एमसीबी बैंक का स्विफ्ट कोड है ए वाला, MUSPKKKA। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी, नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी, ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी, जनरल डेवलपमेंट प्लान या फिर डी, गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए, टू विदड्रॉ कैश, बी, टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी, टू सेव मनी या फिर डी, टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन या फिर डी, एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज़ अ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास एन अकाउंट यूज फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोला जाए। एन अकाउंट यूज फॉर बोरिंग मनी, उधार मनी के लिए जो है लेने के लिए अकाउंट खोला जाए। अकाउंट यूज फॉर शॉर्टिंग मनी विद इंटरेस्ट, यानी कि अकाउंट खोला जाए अपने कैश को जो है वो यानी कि संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। एन अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट खोला जाए उसको सेविंग कहते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट होता है कि अकाउंट खोला जाए, वहाँ पर हम अपनी मनी जो है वो स्टोर कर सकें और उसके बाद जो है उन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, यानी कि फ़ायदा मिलता रहे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए, इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी, कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डी, टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक एक नहीं करता? ऑप्शन हमारे पास ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बी, इशूइंग करेंसी, सी, प्रोवाइडिंग लोन या फिर डी, ऑफरिंग सेविंग अकाउंट्स। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, इशूइंग करेंसी। आप कहेंगे बैंक जो है वो पैसे तो देता है, लेकिन बैंक पैसे देता है लेकिन जो बैंक जारी करता है नोट वो स्टेट बैंक करता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आगे स्टेट बैंक से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिनके हो उनके पैसे पहुंचाते हैं। जो मेन काम इशू का होता है, जो नोट छापने का होता है, वो स्टेट बैंक का होता है। कमर्शियल बैंक आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेट फॉर अ बैंक? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैंक के लिए एक एसेट के तौर पर है? ऑप्शन हमारे पास ए, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, बी, लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, सी, सैलरीज टू एम्प्लॉय और डी, इंटरेस्ट पेमेंट टू डिपॉजिटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। देखिए फर्स्ट यानी कि ए, सी और डी जो है वो आप दे देते हैं तो आप रिटर्न नहीं आता। कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो वापस करने हैं,
जो सैलरीज है वो एम्प्लॉय को जाहिर सी बात है देनी है। डी इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर को वापस करना है। जबकि बी में देखा जाए तो लोन जो है वो वापस आएगा और वो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है बैंक का एसेट्स के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू फॉलिंग प्राइजेज। यानी इनमें से हम किस को रेफर करते हैं जब लोगों की खरीदने की जो पावर है वो बढ़ जाती है पैसे की जाने की वजह से। पैसे की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं, लोगों की खरीदारी की जो वक्त है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास ए डिफ्लेशन में, बी इन्फ्लेशन में, सी स्टैगफ्लेशन में या फिर डी रिसेशन में। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं और लोगों की यानी कि खरीदारी की जो पावर है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन में जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों की खरीदार की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो दुरुस्त आंसर है ए डिफ्लेशन में। विच टाइप ऑफ बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी टू लो इनकम इंडिविजुअल। वो कौन सा बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है लो इनकम पर्सन वगैरह को। ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी इन्वेस्टमेंट बैंक और डी डेवलपमेंट बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक। देखिए डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टर के लिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं जो कि एक लो इनकम पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। तो माइक्रो फाइनेंस जैसे इजी पैसा जैस्क है जो कि इजीली हर बंदा कर सकता है, उसमें लिए इतनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो उनको जो है वो इजीली जनरेट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ऑफर बाय द प्राइवेट बैंक। इनमें से कौन सी सर्विस है जो प्राइवेट बैंक ऑफर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी वेल्थ मैनेजमेंट, सी एग्रीकल्चर लोन या फिर डी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी वेल्थ मैनेजमेंट। व्हाट डज EFT स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। बैंकिंग में जो है वो EFT की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सी इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र या डी इनमें से कुछ नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए EFT बैंकिंग में स्टार्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। द क्रेडिट गारंटी स्कीम इन पाकिस्तान इंटेंटेड टू हेल्प। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है पाकिस्तान में वो इंटेंट की जाती है किसके लिए। ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट, बी रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, सी सेट अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर डी एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोडक्शन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोडक्शन, यानी कि नए बिजनेस को हौसला अफजाई के लिए और उन्हें यानी कि उधार एक तरह की प्रोडक्शन ऑफर करने के लिए। व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए फाइनेंस डेट फॉलो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, बी फाइनेंस डेट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट रन बैंक्स या फिर सी फाइनेंस डेट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शरई इस्लामिक लॉ या फिर डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी वो फाइनेंस जो कि प्रिंसिपल ऑफ शरई यानी कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करे। Which of the following is a function of Security and Exchange Commission of Pakistan? पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन जो है कौन सा काम है। ऑप्शन हमारे पास ए रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बी इशू करेंसी नोट, सी सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स या फिर डी मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट्स। तो दोस्त आंसर इसमें हमारे पास डी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम है कि वो मॉनिटर करे सिक्योरिटीज़ को और कैपिटल मार्केट्स को। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान इज डिटरमिन्ड बाय, यानी बैंक जो है अपने पास मिनिमम कितना कैपिटल रख सकते हैं, उनके पास होना चाहिए एट अ टाइम, ये कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपके पास कैश की हर टाइम बैंक्स में होनी चाहिए। द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU इन पाकिस्तान वर्क टू। जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो किस लिए काम करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मॉनिटर टैक्स रिटर्न, बी मॉनिटर लोन रिपेमेंट, सी कंट्रोल द इंटरबैंक लेंडिंग रेट या फिर डी मॉनिटर मनी लॉन्ड्रिंग एट टेररिस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ये देखे और उसके खिलाफ जो है वो ये काम करे। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट बैंक का मेन मकासद में से है। ऑप्शन हमारे पास ए प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, बी कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम काम। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों काम जो है ये बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है मेन ऑब्जेक्टिव में से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मुदरबा इन इस्लामिक बैंकिंग। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो मुदरबा में इस्लामिक बैंकिंग में शामिल नहीं है। और ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग, बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, सी नो इंटरेस्ट इज चार्ज, या फिर डी रिस्क शेयरिंग। तो दोस्तों आंसर है हमारे पास बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो मुदरबा यानी इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ है और इसका फीचर नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म का फिक्स रिटर्न जो है वो लगाना सूद के दायरे में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर अ माइक्रो फाइनेंस बैंक इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा जो बैंक है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ऑप्शन हमारे पास ए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, सी हबीब बैंक लिमिटेड, या फिर डी बैंक अल्फला। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक। द बैंकिंग सर्वे इन पाकिस्तान इज़ कंडक्टेड बाय। जो बैंकिंग के सर्वेज होते हैं पाकिस्तान में वो कौन कंडक्ट करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बैंकिंग के सर्वे होते हैं वो सारे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो उसके मतलब जो भी शिकायत आती है, जो भी सर्वे करवाना होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड। इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है। ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना, बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सूद, सी लेंडिंग मनी पैसे उधार देना, या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिबा, यानी कि सूद को हराम किया गया है इस्लामी बैंकिंग में। इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है, ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड। इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड, बी ट्रेजरी बॉन्ड, सी सेविंग बॉन्ड, या फिर डी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7 इज। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 1, बी 6.5, सी 13, या फिर डी 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 6 7 ज़ा 42, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें, और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62, या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32, तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास a 13, b 16, c 20, या फिर d 25। ए और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 होगा 5, और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 5 5 ज़ा 25। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स एरिया बिकम। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा, बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा,
सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा, या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 4 टाइम एज बस उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्केयर होता है कि सेम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64, और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। द HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़। अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा और वैल्यूज इसकी चेंज भी हो सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि वो वैल्यू जिस दोनों को जो है वो डिवाइड कर दे। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 36। और 6 पे देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। इसके अलावा नेक्स्ट 12 की बात की जाए तो 12 पे भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। 24 पे ये डिवाइड नहीं होते, 24 से 24 को डिवाइड कर सकता है, 36 को नहीं। इसी तरह 36 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है, 24 को नहीं। तो जो इनमें दोनों में से हाईएस्ट है वो 12 है, यानी कि 6 और 12 में 12 हाईएस्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 12। ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपने याद रखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट इनमें से दोनों को डिवाइड कर सके। इफ़ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर, द एरिया इज़। अगर एक ट्राइंगल की जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर या फिर सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर। What is the probability of rolling a 3 on a fair 6-sided die? यानी कि अगर आप लूडो खेलें तो उसमें हम गोटी फेंकते हैं जिसमें 6 यानी कि ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर हम उसको यानी कि टेबल पे फेंकें तो 3 का आने का चांस जो है वो कितने फ़ीसद है। ऑप्शन हमारे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5 या फिर डी 1/6। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 1/6, क्योंकि उसमें 6 हिस्से होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो 6 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 3 का आने चांस जो है वो 1/6 है। अगर हम इसको डबल करें तो 2/12 आएगा, यानी कि 2 बार फेंकें तो 2 चांस हमारे पास, एक 1/6 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर 1/6। इफ़ x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू जो 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x इज। तो इस वैल्यू की फाइंड करें एंटर करके। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। 2x मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आ गया 8, और 3x मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो हमारे पास आ गया 3 4 ज़ा 12। तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो बी इज द करेक्ट आंसर 20। If a triangle has angle of 50 degree and 60 degree, what is the third angle? अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 50 पे है और दूसरा 60 पे है तो थर्ड जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री या फिर डी 80 डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी 70 डिग्री होगा हमारे पास थर्ड एंगल। इफ़ 5x इज इक्वल टू 20 देन x इज़। अगर हम 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है, तो x जो है हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। हम सिंपली जो है सेम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, 5 को 3 से 15, 5 को 4 से करें तो 20 और 5 से करें तो 25। तो 5x 20 आ रहा है, मतलब 5 4 ज़ा 20। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 5 4 ज़ा 20। In a right triangle, one angle is 90 degree and the other two angles are। अगर एक राइट ट्राइंगल है उसका एक एंगल 90 पर जा रहा है तो बाकी के दो जो हैं उसके एंगल्स क्या होंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 45 एंड 45 डिग्री, बी 30 एंड 60 डिग्री, सी 40 एंड 50 डिग्री या फिर डी 60 एंड 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इस हमारे पास बी 30 एंड 60 डिग्री जो है वो होंगे सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़। एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70। सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो एक हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 15 4 ज़ा 60। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 60।
द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7 या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया आप, कह लेते हैं ऑपोजिट। तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3। तो डी इज द करेक्ट आंसर 7/3। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। What is the value of 7 into 3 plus 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम फॉर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के लिए जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। ऑप्शन हमारे पास ए ओपिक्वी, बी क्लियर, सी ब्राइट या फिर डी ग्लासी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओपिक्वी। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर। करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें फ्रैगली का। ऑप्शन हमारे पास ए स्ट्रॉन्ग, बी स्टर्डी, सी वीक या फिर डी डेलिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी डेलिकेट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। जुमले को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड को जो हमने सेलेक्ट करना है। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट ब्लैंक पेंटिंग। उसका जो है पेंटिंग में ग्रेट इंटरेस्ट है। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी फॉर, सी इन या फिर डी विद। देखिए पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। शी वॉज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। वट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ट्रुथ इन दिस सेंटेंस? इस जुमले में जो ट्रुथ है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? शी ऑलवेज पिक द ट्रुथ। ऑप्शन हमारे पास ए वर्ब है, बी नाउन है, सी एडवर्ब है या फिर डी एडजेक्टिव है। तो ट्रुथ जो है वो इस सेंटेंस में नाउन है। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ जो है वो मेन चीज़ है, यानी कि वो हमेशा सच बोलती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर नाउन। पिक द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। करेक्ट कंजंक्शन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यू वर्किंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए जो है उसमें क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए एंड, बी सो, सी बट या फिर डी बिकॉज। तो करेक्ट इसमें लगेगा सी। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, बट लेकिन उसने काम जो है वो जारी रखा। वो थक चुकी थी लेकिन उसने काम जारी रखा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्क। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस जुमले के लिए जो है वो करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करें। आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन हमारे पास ए नो, बी नॉन, सी हैव नॉन या फिर डी नोइंग।
आई जो है उसके साथ हैव लगेगा, आई हैव नोन वर्सेस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही है यानी कि पास की बात हो रही है। तो पास के साथ जो अब सेंटेंस आएगा उसके साथ हैव या हैव लगेगा, तो इसके साथ आएगा आई हैव नोन हिम सिंस यस्टरडे, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन, या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आई एम रीडिंग अ बुक, जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच, टीच का जो है वो पास्ट सेंटेंस क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए टीचिज, बी टीच्ड, सी टॉच, या फिर डी टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन, जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इसका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल, रियल भी असल हालत में है और जेन्युइन भी असल हालत में है, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। फिलिंग द ब्लैंक्स, शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर, ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड, या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है, बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ, किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न न्यू आ गया यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला, और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके अंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, सही वर्ड को जो है सेलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन, एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा। ए मोर, बी मोस्ट, सी मच, या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन, ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर, या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक्ड बाय हर। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल, या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन दी फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी, या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग, या फिर डी दे वेंट टू द पार्क।
इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए, शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। बी, शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। या फिर डी, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग, या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम्स होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर साइलेंट। साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनियम्स को इनमें से चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड, या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनियम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं, जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन चार ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनियम्स है। बाकी तीन जो है वो इसके एंटोनियम्स है यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी, लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनियम्स है क्वाइट। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज़ करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम, या फिर डी फॉर टाइम। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई। तो अगर वक्त पर पहुंची है तो उसके साथ बी लगेगा, शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। व्हाट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज क्विक इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में क्विक क्या है। शी टुक अ क्विक शावर। और ऑप्शन हमारे पास ए एडवर्ब है, बी नाउन है, सी एडजेक्टिव है, या फिर डी प्रोनाउन है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, क्विक जो है इसमें एडजेक्टिव है। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात, या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मैंशन बाय नेम इन द कुरान। वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर, या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन, या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम। इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना, या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव। वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स, या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का।
वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए? ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी? ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का? मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल? वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान? वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हाउ मैनी टाइम डू मुस्लिम सर्कल द काबा ड्यूरिंग तवाफ़? मुसलमान जो है वो काबा के तवाफ़ के दौरान कितने चक्कर लगाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 5 चक्कर, बी 7 चक्कर, सी 9 चक्कर या फिर डी 12 चक्कर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 7 चक्कर लगाता है। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश,
बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच कंट्री वॉन द 2023 रुग्बी वर्ल्ड कप, कौन सा मुल्क है जिसने 2023 का रुग्बी वर्ल्ड कप जीता।
ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस, बी साउथ अफ्रीका, सी इंग्लैंड या फिर डी न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी साउथ अफ्रीका। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड एक्सपो? 2025 का जो वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है वो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी यूएई, सी फ्रांस या फिर डी सऊदी अरेबिया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए जापान। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़रलैंड की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए यूरो, बी पाउंड, सी क्रोना या फिर डी स्विस फ्रैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी स्विस फ्रैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। विच कंट्री ऑपरेट द CRN लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर? वो कौन सा मुल्क है जो कि CRN को ऑपरेट कर रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी USA या फिर डी स्विट्ज़रलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी स्विट्ज़रलैंड। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनियन? वो कौन सा समुंदर है जो कि ग्रैंड कैनियन के थ्रू में जो है बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिसूरी, बी मिसिसिपी, सी क्लोरोडा या फिर डी डायोग्रेंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी क्लोरोडा जो है वो कैनाल के थ्रू जो है वो रिवर फ्लो करता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन दी वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फिलीपाइन, बी मेडागास्कर, सी इंडोनेशिया या फिर डी न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी इंडोनेशिया। विच एशियन कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप अलोंगसाइड द USA एंड कनाडा? वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसने होस्ट करने के लिए क्या है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसके साथ जो है USA और कनाडा भी हैं? ऑप्शन हमारे पास ए मैक्सिको, बी कतर, सी जापान या फिर डी साउथ कोरिया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मैक्सिको ने। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी इटालियन या फिर डी पोर्चुगीज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पोर्चुगीज़। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन डायमंड प्रोडक्शन इन 2024? वो कौन सा मुल्क है जो कि डायमंड की पैदावार में सबसे पहले पर है? ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी बोट्सवाना, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी साउथ अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी बोट्सवाना जो है वो डायमंड की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लायन, बी मारखोर, सी टाइगर या फिर डी स्नो लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मारखोर। विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स? वो कौन सा शहर है जिसको कनाल का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकॉक, बी एम्स्टर्डम, सी विनिस या फिर डी कोपेनगन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी विनिस। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? पूरी दुनिया में सबसे ठंडी जगह जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए सिबरिया, बी अंटार्कटिका, सी अलास्का या फिर डी ग्रीनलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंटार्कटिका जो है वो दुनिया में सबसे ठंडी जगह है। विच एशियन कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? वो कौन सी एशियन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी वियतनाम, सी चाइना या फिर डी थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी चाइना। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लियोन, बी मार्सिली,
सी पेरिस या फिर डी बोर्डियोक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए लियोन जो है वो कैपिटल है फ्रांस का। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रुपी, बी टका, सी डॉलर या फिर डी रिंगिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रुपी। विच कंट्री इन्वेंटेड द पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा जो है वो किस मुल्क ने ईजाद किया? ऑप्शन हमारे पास ए स्पेन ने, बी फ्रांस ने, सी इटली ने या फिर डी ग्रीस ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी इटली ने। इटली ने जो है वो पिज़्ज़ा इन्वेंट किया था। पहली बार जो पिज़्ज़ा है वो इटली ने बनाया था। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस? जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में,
सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 1956 में।